हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, हम लोग शुरुआत किए थे डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला, जिसके तहत हम लोग डेली 5 बड़े करंट अफेयर्स का चर्चा करेंगे जो भारत के सभी एग्जाम के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अंत में हम लोग डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट लेते हैं। ये वही टेस्ट होते हैं जो पिछले क्लास में जो 5 बड़े बड़े क्वेश्चन करंट अफेयर्स का डिस्कस कराया जाता है, उसी 5 क्वेश्चन का फुल रिविजन यहाँ पे कराई जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज दिनांक 27 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर से। ये लेक्चर नंबर 2 होगा। तो दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं आज के इस नए टॉपिक से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास द्वारा पहला इंटरनेशनल कॉलेज किस देश में खोला जा रहा है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंजानिया। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो तंजानिया है, इससे जुड़ी जो भी फैक्चुअल जानकारी है, तंजानिया कहाँ है, किस महादेश में है, और ये आईआईटी जो होती है भारत की संस्था, ये आईआईटी का काम क्या है और इसका संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, तंजानिया जो है ये मेरा प्यारा सा देश भारत है। और भारत के बारे में आप लोग को जानकारी है, भारत किस महाद्वीप में है? तो आप लोग कहोगे भारत एशिया महाद्वीप में है। ये भारत के आप दक्षिण में देखोगे तो ये हमारा हिंद महासागर हो जाता है, और दक्षिण में देखने के बाद आप देखोगे दक्षिण पश्चिम में तो एक महाद्वीप, जिस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अगले पिक्चर में देखो, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है मैप, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के आप जब पूर्वी छोर पे आओगे, अफ्रीका महाद्वीप के जब आप पूर्वी छोर पे आओगे तो यहाँ एक देश बसा है जिसका नाम है तंजानिया। तो भारत की संस्था आईआईटी मद्रास ने जो अपना विदेश में जो पहला सेंटर खोली है वो यही तंजानिया है। अब तंजानिया के बारे में हम लोग को क्या फैक्चुअल जानकारी लेना है कि अफ्रीका का यह पहला देश है जिसने महिला बैंक खोला था। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि अफ्रीका का वह पहला कौन सा देश है जिसने पहला महिला बैंक खोला था? तो वो उसका आंसर हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया से एक जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी ये होता है कि दोस्तों कि एक तंजानिया में एक प्रसिद्ध द्वीप है, और आप लोग को मालूम है द्वीप किसको कहते हैं? जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। उस द्वीप का नाम है जंजीबार द्वीप। जंजीबार द्वीप की सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों कि ये लौंग के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और तंजानिया में ही विक्टोरिया झील है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि विक्टोरिया झील जिससे नील नदी का उद्गम होता है, यानी नील नदी जो निकलती है वो विक्टोरिया झील से निकलती है, और विक्टोरिया झील से निकलते हुए ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। आप लोग को मालूम होना चाहिए ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा झील है? विक्टोरिया झील। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों, ये जो विक्टोरिया झील है वो सिर्फ स्पेशल वो तंजानिया में ही नहीं है। अगर आप बात करो, आप यहाँ मैप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको तंजानिया दिख रहा है, तंजानिया के आप थोड़ा ऊपर देखोगे तो एक देश है केन्या, और इसके पश्चिम में यहाँ पे एक देश देखोगे तो इसका नाम है युगांडा। उसका नाम क्या है? युगांडा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ मेरा तंजानिया है, यहाँ केन्या है, और यहाँ युगांडा है। ये तीनों देश के सीमा पे विक्टोरिया। तो आपसे पूछेगा कि विक्टोरिया झील के सीमा पे कितने देश पाए जाते हैं, अवस्थित है? तो आप कहोगे तंजानिया है, केन्या है और युगांडा है। ये वही तंजानिया का विक्टोरिया झील है जिससे ही नील नदी निकलती है। अब विक्टोरिया झील से निकल के और फाइनली जो है वो भूमध्य सागर में क्या होती है? गिर जाती है। तो ये था तंजानिया से जुड़े फैक्चुअल जानकारी। अब बात करते हैं कि भारत में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसे हम लोग हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। यह एक संस्था है जो भारत सहित पूरे दुनिया में लोकप्रिय है। यानी कि आईआईटी जो संस्था है भारत की, ये भारत ही नहीं, ये पूरे दुनिया में लोकप्रिय है। इससे क्या होते हैं? तो इससे आईआईटी से जो है उच्च स्तरीय यानी हाई रेंज के वैज्ञानिक बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं, इंजीनियर इत्यादि क्या होते हैं? बनते हैं। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये उच्च शिक्षा का एक सार्वजनिक संस्थान है जो अपनी शिक्षा और उच्च स्तरीय रिसर्च के लिए क्या है? मशहूर है। तो दोस्तों, अगर
फिर हम लोग बात करते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि तांजानिया यानी अफ्रीका महादेश में आईआईटी मद्रास ने जो ये क्या की है, अपना जो पहला सेंटर खोली है, इससे आगे आने वाले दिन में आगे का पहल क्या प्रभाव हो सकता है। तो इससे अगर हम लोग इसका एनालाइज करेंगे तो इससे भारत और अफ्रीका के संबंध क्या होंगे, मजबूत होंगे। तकनीकी शिक्षा यानी टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन है, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जब जाएंगे आईआईटी तो वहाँ पे उनको जो टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी शिक्षा होगा ये अफ्रीका के लोगों को मिलेंगे। और साथ ही साथ रिसर्च को भी अफ्रीका में बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो काम मेरा इंडिया में आईआईटी करती है, अगर ये अपना संस्था विदेश में खोल देती है तो ये वहाँ पे सारे गुण यानी सारे सुविधा वही मिलेंगे जो यहाँ भारत में उनको पहले से मिल रहा होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, सिपरी के अनुसार 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च किसने किया है। अब यहां से एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। बात तो हम करेंगे ही आगे कि ये सिपरी क्या है, ये सिपरी किस प्रकार का रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और किस क्षेत्र में करती है। और यहां से अगर क्वेश्चन के अनुसार आंसर देखें दोस्तों कि सिपरी के अनुसार 2022 की रिपोर्ट के आधार पे दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च कौन करता है, ये आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको 3 प्रकार का हम रिपोर्ट यहाँ पे दिखाएंगे। और ये पहला रिपोर्ट आपको दिखेगा कि सैन्य खर्च पे, यानी कौन ऐसा देश है भारत पूरे विश्व का कुछ देश हैं जो सैन्य यानी सेना के खर्च पे सेना पे सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। तो एक तो है आपको कि सेना के खर्च के आधार पे कौन कौन देश प्रथम है, दूसरा है और तीसरा है। दूसरा रिपोर्ट करेंगे कि हथियार का आयात करने में यानी विदेशों से आयात करने में कौन सा देश शीर्ष पे है, कौन सा देश लो पे है, इसका चर्चा करेंगे। और तीसरे प्रकार का रिपोर्ट हम देखेंगे कि कौन ऐसा देश है जो यहां से निर्यात करता है। यानी कि आप क्या देखें, 3 प्रकार का आपको रिपोर्ट देखना है, सैन्य खर्च के आधार पे, दूसरा इंपोर्ट करने पे और तीसरा एक्सपोर्ट यानी निर्यात के आधार पे। अगर वही सैन्य खर्च की बात करेंगे दोस्तों तो सैन्य खर्च में आप देखोगे पहले नंबर पे, सैन्य खर्च में पहले नंबर पे यूएसए आता है। यानी यूएसए का अभी सेना पे खर्च के मामले की बात करेंगे तो पूरे विश्व में जो सेना पे खर्च करते हैं उसका 39% अकेला कौन करता है, तो यूएसए करता है। दूसरा नंबर हो जाता है चीन, दूसरे नंबर पे कौन आता है, चीन। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो रूस, तीसरे नंबर की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, रूस। तो आप लोग के मन में सवाल आएगा कि मेरा प्यारा भारत कितने नंबर पे है सैन्य खर्च में, तो हम लोग कहेंगे कि मेरा प्यारा भारत सेना के खर्च के मामले में चौथे नंबर पे है। तो एक रिपोर्ट आप लोग ने क्या देखा कि सैन्य खर्च के आधार पे दुनिया में सबसे ज्यादा कौन खर्च करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। और भारत किसने नंबर पे है, चौथे नंबर पे, दूसरा पे चीन, तीसरा पे रूस। दूसरा अगर हम देखेंगे पहलू इसी सिपरी के अनुसार रिपोर्ट के आधार पे कि आयात करने में, दूसरा होता है आयात का अर्थ होता है कि विदेशों से अपने देश में मंगाने में। इसके आधार पे पहले नंबर पे आता है मेरा प्यारा देश भारत। यानी भारत जो है हथियारों के आयात में, यानी कि सैन्य खर्च होगा सेना के खर्च में, यानी कि किस चीज का आयात करेगा, तो सेना के खर्च के लिए तो जाहिर सी बात है हथियार का आयात करेगा। तो भारत जो है सबसे ज्यादा आयात करता है। दूसरा नंबर पे आ जाता है सऊदी अरब, नाम आप लोग देखे होंगे सऊदी अरब। और तीसरे नंबर पे यूक्रेन से सब कोई वाकिफ होंगे, सब लोग पहचान रहे होंगे यूक्रेन कहाँ है। तो अगर हम आयात की बात करेंगे तो भारत जो है नंबर 1, सऊदी नंबर 2 और तीसरे नंबर पे कौन आता है, यूक्रेन। और अगर हम लोग निर्यात की बात करेंगे कि निर्यात में कौन नंबर 1 है, तो निर्यात की बात करेंगे तो पहले नंबर पे, निर्यात में भी पहले नंबर पे दोस्तों यूएसए ही है। कौन है, यूएसए। ये पूरे विश्व के निर्यात के मामले में सैन्य खर्च पे 40% अब निर्यात करता है। और ये इसके खर्च में इस रिपोर्ट के आधार पे वृद्धि हुआ है, क्योंकि पहले ये निर्यात में
33% खर्च करता था, यानी 33% योगदान किसका होता था? यूएसए का, जो कि आगे बढ़ के निर्यात के मामले में कितना प्रतिशत हो गया? 40%। वही अगर हम रूस की बात करेंगे निर्यात के मामले में, तो रूस जो है पहले जहां 22% करता था निर्यात पूरे सैन्य हथियार में, ये अब घट के 16% हो गई है। हालांकि अगर इसकी स्थिति को देखे तो ये निर्यात करने में अभी भी दूसरे नंबर पे बना हुआ है, लेकिन इसका जो योगदान की बात करेंगे तो इसमें कमी आया है। तो हम लोगों ने क्या देखा? सैन्य खर्च के मामले में यूएसए नंबर 1 पे 39%, दूसरा पे चीन, तीसरा पे रूस और चौथा नंबर पे भारत। आयात करने में भारत नंबर 1 है, दूसरा सऊदी, तीसरा यूक्रेन। अगर वही यहीं से क्वेश्चन और घुमा के बोल दे कि अगर भारत जो आयात करती है तो भारत किस देश से सबसे ज्यादा आयात करता है, तो आयात के मामले में बात करेंगे तो भारत अभी भी रूस से सबसे अधिक हथियार आयात करता है, जो रूस से आयात करता है। अगर दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे फ्रांस से आयात करता है, और तीसरे नंबर की बात करेंगे तो अमेरिका से आयात करता है। अमेरिका से दोस्तों हथियार आयात में भारत अभी भी तीसरे नंबर पे है, जहां अमेरिका 11% भारत को आयात करता है, तो भारत जो है रूस से अब 45% आयात करवाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जितना भी फैक्चुअल जानकारी था आप लोग देख पाए होंगे। इसको बार बार देखोगे तो इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे जितने भी, यानी आपको सैन्य खर्च के मामले में पूछे, चाहे आयात के मामले में पूछे, चाहे निर्यात के मामले में पूछे, कुछ भी पूछे, आप लोग आसानी से उसका आंसर दे पाओगे। वही बात करेंगे सिपरी, जो ये रिपोर्ट जाहिर की है, तो सिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है ये जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है स्टॉकहोम में, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। स्वीडन यूरोप महादेश में है, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम में। यह एक संस्था है जो युद्ध तथा संघर्ष, जो कोई भी देश के पास युद्ध तथा संघर्ष का माहौल होता है, युद्ध में जो सामग्री खर्च होता है, हथियार का नियंत्रण करने में और उसे निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है। यानी कि यह जो संस्था सिपरी है, ये क्या करती है? युद्ध संघर्ष, युद्ध के सामग्री, हथियार के कंट्रोल करने में, ये सब इत्यादि कार्य करने में उसका शोध कार्य करती है, और नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों को आंकड़े का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। तो यही मेरा क्या हो गया? सिपरी हो गया। यही आप लोग देखे थे। दुनिया का सबसे बड़ा आयात के मामले में कौन है? तो भारत है। दूसरा नंबर पे कौन है? तो सऊदी अरब है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 24 मई को होने वाले क्वाड समिट का मेजबानी कौन सा देश करेगा? यहां पे छूटा हुआ है दोस्तों, 24 मई को होने वाले क्वाड समिट का मेजबानी कौन सा करेगा? तो ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी यूएसए और डी जापान। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये अपने में महत्वपूर्ण ये है कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार क्वाड समिट का क्या करने जा रहा है? मेजबानी करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कौन सा शहर में, अगर डिटेल्स आपसे पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 24 मई को ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, तो उसका मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। क्वाड में कितने देश आते हैं? तो क्वाड में दोस्तों 4 देश आते हैं। अपना देश भारत, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देश आते हैं। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? अगर क्वाड के उद्देश्य की बात करेंगे तो क्वाड के उद्देश्य को अगर जाहिर करेंगे, क्वाड के बारे में अगर एक्सप्लेन करें तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। अभी क्वाड से संबंधित जो फैक्चुअल जानकारी है उसके बारे में ले लेंगे कि क्वाड में कितने देश हैं? तो 4 देश हैं। क्वाड का स्थापना कब और क्यों हुआ और किसने की? तो क्वाड की स्थापना जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? शिंजो आबे, जिन्हें हाल में वहां के ही एक नागरिक के द्वारा गोली मार के क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था। तो क्वाड का स्थापना जो है पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2007 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से की थी। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो क्वाड है उसका स्थापना 2007 में किसके प्रयास से? तो जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रयास से हुआ था। इसका उद्देश्य जो है इंडो पैसिफिक रीजन में, अब आपको हम दिखाएंगे इंडो पैसिफिक रीजन को क्या कहते हैं? हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार को आसान बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो समुद्री रास्ता है उसमें आपसी व्यापार को क्या बनाना है? आसान बनाना है। दोस्तों
क्वाड का उद्देश्य क्या था? तो एक लाइन में अगर आप इसका उद्देश्य देखो तो देखो, अगर आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो मेन जो क्वाड का उद्देश्य है, ये जो क्षेत्र होता है दोस्तों, इस क्षेत्र को कहते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र। तो मेन इसका उद्देश्य दोस्तों था कि चीन को काउंटर, मेन इसका उद्देश्य क्या है, हमको चीन को काउंटर करना है। तो चीन को काउंटर करने के, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ये जो देश आपको दिख रहा है दोस्तों, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये जो मेरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आप चीन के हाल ही दिनों में, आए दिनों में उसकी वर्चस्व की गाथा से आप लोग वाकिफ होंगे कि उसका वर्चस्व कितना बढ़ा हुआ है। वो समुद्री नीति को मानता ही नहीं है। तो चीन को काउंटर करने के लिए और चीन जो है अभी वर्तमान में मोतियों की माला जो नीति ला रही है, उसके तहत पूरे देश को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति में फंसा रहा है, यानी कर्ज के जाल में फंसा रहा है, और समुद्री मार्ग पे अपना वर्चस्व कायम करने की वो क्या कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। तो इस चीन को काउंटर करने के उद्देश्य से ही 2007 में क्या किया गया था, क्वाड का स्थापना किया गया था। तो क्वाड का उद्देश्य जो है, इसका मकसद जो था, हिंद प्रशांत में सामरिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना। यानी मेन उद्देश्य था कि कोई अगर बाहरी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव अगर किसी देश का है तो उससे क्या रखना है, मुक्त रखना है। इसे मूल रूप से एक रणनीतिक समूह के रूप में देखा जाता है। इसका मेन मकसद क्या है कि रणनीतिक समूह है। हालांकि इसका उद्देश्य में अगर देखेंगे तो राजनीतिक प्रभाव तथा सैन्य प्रभाव को कम करना है, लेकिन मूल रूप से देखें, जिसके बारे में चर्चा कर दिए हैं, चीनी वर्चस्व को कम करना है। मेन उद्देश्य क्या था, चीनी को कम करना। और फैक्चुअल जानकारी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यही क्वाड का क्या था, उद्देश्य था। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के पूर्व सीएम कौन थे, प्रकाश सिंह बादल, उनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। 1927 ईस्वी में जन्म हुआ था, 2023 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। और वर्तमान में अभी बात करेंगे तो पंजाब के सीएम कौन है, तो कहेंगे भगवंत सिंह मान। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान टाइटन ऑफ बीज से नवाजा गया है? ये क्या है, नवाजा गया है। ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी अनिल अंबानी, ऑप्शन सी गौतम अडानी, ऑप्शन डी अनिल अग्रवाल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रतन टाटा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान टाइटन ऑफ बीज से किसे सम्माना गया है, तो रतन टाटा जी को नवाजा गया है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है दोस्तों, तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरा प्यारा देश भारत है। इसके आप दक्षिण पूर्व दिशा में आइएगा लास्ट में, तो यहाँ पे एक महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक देश पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये मेरा ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों। अब अंत में हम लोग देखेंगे पिछले क्लास में, यानी 26 अप्रैल का जो क्वेश्चन हुआ था, पांचों क्वेश्चन का फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आईपीएल 2023 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला जाएगा, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। स्टारशिप रॉकेट किस उपग्रह द्वारा छोड़ी गई थी, तो स्पेस एक्स द्वारा छोड़ी गई थी। स्पेस एक्स किसकी कंपनी थी, तो एलन मस्क की कंपनी थी। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन कावेरी। वही अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति, यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा। भारत की पहली जल मेट्रो किस राज्य में चलाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोची। कोची कहाँ है, तो केरल में है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया दोस्तों में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।